आइए, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, अब सुनिएगा बात बहुत ध्यान से। ये जो फोटोसिंथेसिस है, क्या है? फोटोसिंथेसिस। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या हमें पढ़ना है? सबसे पहले तो बात यह है कि जो प्लांट होता है, कौन होता है? प्लांट। ध्यान से सुनना, जो प्लांट होता है वो नेचर में कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक की हेटेरोट्रॉपिक? नेचर में होता है ऑटोट्रॉपिक, तो हमने लिख दिया ऑटोट्रॉपिक, लिख दिया। बोलो हाँ या ना? ऑटोट्रॉपिक। और अगर बात करें ऑटोट्रॉपिक में कैसा होता है? सर, फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बात यह है कि ये फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब क्या है? सर, फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। अभी तक हम यही पढ़ते हैं। असल बात, फोटो मतलब होता है फोटोन। क्या होता है? ये हम बता चुके हैं आपको, फोटोन। और फोटोन मतलब होता है पैकेट ऑफ लाइट। क्या होता है? पैकेट ऑफ लाइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पैकेट ऑफ लाइट, बरोबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटो मतलब क्या? फोटोन। और फोटोन मतलब क्या? पैकेट ऑफ लाइट। अब सर, ये फोटोन काम क्या करता है? फोटोन काम क्या करता है? आपको पता है कि जब सन से लाइट आती है और CO2 उसको बरोबर मिलता है और उसको H2O भी मिलता है और क्लोरोफिल तो उसके पास होता ही है, तो क्या बनाता है? वो बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? तो यहां क्या बनेगा? C6H12O6। और ये जो ग्लूकोज बना, जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या मिलता है? ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या मिलता है बेटा? ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? अब सर, मुद्दा क्या है कि हमने फोटोसिंथेसिस क्यों करवाया? इसका वजह क्या था कि हमें फोटोसिंथेसिस करवाना पड़ा? वजह था, हमें चाहिए था ग्लूकोज। क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? ग्लूकोज। कि इस पैकेट ऑफ लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाया हमने? ग्लूकोज। ये जो ATP बना, ये तो अलग बात है भाई साहब। प्लांट का भोजन क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को यूटिलाइज प्लांट कैसे करेगा? जब ऊर्जा पाएगा, एनर्जी पाएगा। और एनर्जी किस फॉर्म में पाता है? ATP। किस फॉर्म में? ATP। चलो ठीक है। अब यहां देखिए, लिखा है ऑटो। क्या लिखा है? ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ। और ट्रॉपिक की अगर बात करें तो ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन खुद से बनाए वो कहलाता है ऑटोट्रॉपिक। या हम बोले जो अपना भोजन खुद से बनाए, अपने आप से बनाए, वो कहलाता है ऑटोट्रॉपिक। अगर न्यूट्रिशन के आधार पर हम बंटवारा करें तो दो पार्ट मिलेंगे। कितने पार्ट? दो। एक मिलेगा ऑटोट्रॉपिक और एक मिलेगा हेटेरोट्रॉपिक। और सर, अगर हम बात करें इस बंटवारे में कि जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉपिक होता है वो भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब दो टाइप होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक और एक होता है कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और कीमोसिंथेटिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल। लेकिन याद रखिएगा, ऑटोट्रॉपिक चाहे फोटोसिंथेटिक हो
चाहे कीमोसिंथेटिक हो, ये अपना भोजन इनऑर्गेनिक से बनाते हैं। इनऑर्गेनिक से क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक। क्या बनाते हैं? लेकिन जितने हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड रहते हैं? दूसरों पे। मतलब दूसरों पे डिपेंड रहने का मतलब, जैसे प्लांट है, इसने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया और हमने प्लांट को खाया, और जब हम प्लांट को खाएंगे तो डायरेक्ट हम क्या ले रहे हैं? ऑर्गेनिक। क्या ले रहे हैं? ऑर्गेनिक। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? ये बात हो गई, इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक चीजें थी। चले, अब एक फार्मूला बचपन वाला याद होगा आपको, CO2 प्लस H2O। ठीक है, देखो क्लोरोफिल था, साथ में कुछ एंजाइम होते हैं। बचपन में तो हमने पढ़ा था सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यही पढ़ा था? नहीं, रेडिएशन एनर्जी बोला गया लाइट को। क्या बोला गया? रेडिएशन। रेडिएशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? रेडिएशन एनर्जी। और हर एनर्जी किलो कैलोरी में मिलता है। कैसे मिलता है? तो कैसे मिला? 686 किलो कैलोरी, ये। और इसके प्रेजेंस में इसने क्या बनाया? फटाक से जवाब दीजिए। इसके प्रेजेंस में इसने क्या बनाया? इसके प्रेजेंस में इसने बनाया ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस इसने बनाया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि निकलेगा बाहर। सर ऐसा ही हमने कुछ पढ़ा था बचपन में। कब पढ़ा था? बचपन में। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं। सर एक ग्लूकोज, क्या बोला? एक ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है, क्या है? एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 CO2 देना पड़ेगा। कितना? और कितना देना पड़ेगा? 6 H2O। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 6 O2 निकलेगा। सुनो, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए हमें एक साइकिल चलानी पड़ती है, और वो साइकिल कितनी बार चलती है? 6 बार। कितनी बार? और 6 बार हम CO2 देते हैं, 6 बार हम आपका H2O देते हैं, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता ग्लूकोज। एक क्वेश्चन आपका निकल गया, यही एक क्वेश्चन है, ये खुद में एक क्वेश्चन है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए हम साइकिल को कितनी बार चलाते हैं? तो CO2 को कितनी बार देंगे? H2O कितनी बार देंगे? तब जाके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोला हाँ या ना? चलिए ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। अब सुबह उठने का मन नहीं करता है। जब मेरा नहीं मन कर रहा तो आप लोग का कहां से करेगा? वो तो कुछ लोग हैं मजबूरी में आ रहे हैं, नहीं नहीं तो सोते हैं आराम से। और सच है, जेन्युइन उठने का मन वाकई में नहीं करता, लेकिन उठना तो पड़ेगा। नहीं उठोगे तो फिर सोए रह जाओगे। क्योंकि आपकी नजरों के सामने होना चाहिए 360, 180, 180, तो ये नजर के सामने रहना चाहिए। नहीं समझे हमारी बात? काकादो में 5 साल से लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे। अब बायो में अगर उतना नहीं आया तो सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, नहीं जीवन भर नहीं होगा। अगर 360 में 360 बायो में नहीं लाए तो सिलेक्शन छोड़ देना, तैयारी करना। अगर तुम्हें लग जाए कि हम 360 में ला ही नहीं सकते 360, तो छोड़ देना तैयारी करना। क्योंकि अब जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है, इस साल कट ऑफ बहुत अच्छा जाएगा, और इस साल 30 लाख लोग फॉर्म डालेंगे।
कंपटीशन आपका 30 लाख लोगों में है। कितने लोगों में? तो ये 30 लाख लोगों में जो कंपटीशन है आपका, अब आप सोच लो, कट ऑफ भी जाएगा। जितना ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उतना तगड़ा कट ऑफ जाएगा। और आजकल तो जो फाउंडेशन करने के बाद 12th के बच्चे हैं, कट ऑफ तो वो बढ़ा रहे हैं। नहीं समझे हमारी बात? अच्छा स्कोरिंग तो ये कर ले रहे हैं, फाउंडेशन 11th और 12th पढ़ने के बाद जो दे रहे हैं। नहीं समझे हमारी बात? अच्छा स्कोरिंग कर दे रहे हैं और इन्हीं की वजह से कट ऑफ बढ़ जा रहा है। और जो यहाँ 1 साल 2 साल से तैयारी कर, तो तैयारी कहाँ कर रहे हैं? असल में बच्चा फाउंडेशन में ही तो पढ़ता है, 11th बढ़िया से पढ़ता है, रेगुलर रहता है, प्लस 12th, ये 2 बैच बच्चा बहुत रेगुलर पढ़ता है। जैसे ही 12th बाद वो अगर प्रिपरेशन कर रहा है, समझो वो रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, रेस से बाहर हो गए, तब आपको बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि पहले ये फाउंडेशन नहीं चलता था, अब फाउंडेशन भी चलता है कि फाउंडेशन बच्चा तैयारी भी करता है नीट की, तो वो भी तो कर रहा है तैयारी, बोलो हाँ या ना? तो वो भी कंपटीशन में है। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्या है? पहला, सर फोटोसिंथेसिस क्यों किया जा रहा है प्लांट में? क्यों किया जा रहा है? फूड के लिए। किसके लिए? फूड। तो लिख दो यहां पे सोर्स ऑफ फूड, भोजन बनाने के लिए। भोजन किस फॉर्म में बन रहा है? C6H12O6। चलो ये एक सोर्स ये हो गया। और फोटोसिंथेसिस से क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। तो लिख दो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया। सर फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक या एनाबोलिक? कहां कैटाबोलिक? एनाबोलिक। उसके अंदर क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता। कैसे एनाबोलिक है हम बता रहे हैं। एनाबोलिक प्रोसेस, वो अंदर आपका हाइड्रोलिसिस हो या वाटर स्प्लिटिंग हो वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो कैसे बताओगे कि CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। क्लियर है कि नहीं? प्लस O2 अलग चीज है। ये समझाने के लिए हमने बनाया। क्या बनाया? समझाने के लिए। ये इंटरगोनिक प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस होता है? इंटरगोनिक प्रोसेस होता है। इंटरगोनिक प्रोसेस मतलब कोई बताएगा? इंटरगोनिक प्रोसेस मतलब बताओ। इंटरगोनिक प्रोसेस मतलब जिसमें लाइट एनर्जी यूज की जाती है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरगोनिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो इसमें हमने किसका यूज किया? लाइट एनर्जी यूज्ड। कौन सी एनर्जी हमने यूज की बेटा? लाइट एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरगोनिक प्रोसेस। इसमें वाटर स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है बेटा? वाटर स्प्लिटिंग होती है, मतलब वाटर टूटता है। और आपको याद होगा ईटीएस, ईटीएस में क्या हुआ था कि हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा रहे थे एक कैरियर से दूसरे कैरियर, और उस इलेक्ट्रॉन को फिर मैट्रिक्स में ला दिए थे। और इधर हम 2H प्लस आयन को भी, या 4H प्लस आयन जितना बोल लो, उसको भी हम ऑक्सीजोम से इधर ला दिए थे, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लिए थे। हमें क्या मिला था? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 मिला के H2O, हमें H2O ही चाहिए था। तो ऐसे ही जब वाटर का स्प्लिटिंग होगा या हाइड्रोलिसिस होगा, क्या होगा बेटा? हाइड्रोलिसिस होगा। तो कैसे होगा? ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है वाटर का। कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल वाटर है।
और हमने इसका करवाया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन करवाया। तो ये क्या किया, 2H प्लस आयन बनाया टूट के, प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही तो मिलेगा ना। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर को तोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2H प्लस हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब सर, जो एटमॉस्फेयर में प्लांट के थ्रू ऑक्सीजन आता है वो आधा तो आएगा नहीं, वो क्या आएगा, क्या आएगा? तो लाइट से जो फोटोन आता है, कितने फोटोन आते हैं? 4। कितने आते हैं? और वैसे कहा जाए तो 8 भी होते हैं, वो हम पढ़ाएंगे क्वांटम थ्योरी में। तो हमने बोला जब 4 फोटोन आएंगे तो चारों वाटर को तोड़ देंगे, और जब तोड़ेंगे तो कितने प्रोटॉन मिलेंगे? 4। ये पूरा हो जाएगा O2 और 4 इलेक्ट्रॉन। जब ये पूरा O2 हो जाएगा तब ये बाहर निकलेगा और तब हमें मिलेगा। हाफ O2 थोड़ी लेते हैं हम, या हाफ O2 थोड़ी रिलीज करता है प्लांट, पूरा का पूरा O2 रिलीज करता है। यहां क्योंकि एक H2 है तभी हाफ O2 मिल रहा है। अगर यहां पे 2 H2 होंगे तो पूरा का पूरा O2 मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हो गया क्या, हाइड्रोलिसिस। नोट करिए। अब हमने क्या किया, CO2 को लिया। CO2 क्या है बेटा? ये रॉ मटेरियल है। CO2 क्या है? रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब जानते हो, ऐसा मटेरियल जो किसी काम का नहीं, लेकिन यहां काम करेगा, प्लांट के लिए काम करेगा। यूनिवर्सल, क्या बोला बेटा? यूनिवर्सल वेस्टेज बोला जाता है किसे? CO2 को। किसे बोला जाता है? CO2। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मतलब पूरे यूनिवर्स में सबसे तगड़ा अगर वेस्ट मटेरियल कोई है तो वो है CO2। बाकी यूरिक एसिड भी है, यूरिया भी है, अमोनिया भी है, लेकिन सबसे तगड़ा वाला अगर कोई है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हर जगह से इसको निकाला ही जाता है। क्या किया जाता है? निकाला। तो हमने बोला CO2 और वाटर मिल गए, यहां CO2 का रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। और जब CO2 का रिडक्शन होगा तब हमें मिलेगा ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस O2। O2 रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? बाहर। तो यहां 2 प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का। रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? और रिडक्शन किसका हो रहा है? याद रहेगा ना? चलिए नोट कर लीजिए। कल टेस्ट है क्या? फुल फुल लेंथ है? अब सुनिए, अगर आपसे पूछा था इन दोनों में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में, कौन मेन प्रोडक्ट है, कौन बाई प्रोडक्ट है? ये मेन प्रोडक्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमें ग्लूकोज ही बनाना है ना। तो ये जो ग्लूकोज है, कौन है? ग्लूकोज। ये मेन प्रोडक्ट है। ये क्या है बेटा? इस पे भी जाओगे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और ये कौन है? बाई प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? बाई प्रोडक्ट। तो बताओ, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट कौन होता है? ग्लूकोज। और बाई प्रोडक्ट कौन होता है? ऑक्सीजन। कौन होता है? बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आगे बढ़ जाए, अगले पेज पे चले। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस को नीचे लिखते चलना, ऑक्सीडो, ऑक्सीडो रिडक्टिव
प्रोसेस। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, इसलिए हमने लिख दिया ऑक्सीडो। और यहां रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा था? रिडक्शन ऑफ CO2। बोलो हाँ या ना? इसी का हो रहा था ना, तब जाके प्रोडक्ट हमको मिल रहा था, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज और बाई प्रोडक्ट O2। अगला पॉइंट सर, ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ये भी आ चुका एग्जाम में। फिजिको केमिकल प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि इसमें फिजिकल रेडिएशन का यूज किया गया है। लाइट, किसका यूज किया गया? लाइट। और केमिकल क्यों बोला गया? क्योंकि ग्लूकोज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज इज अ केमिकल। तो हमने क्या लिख दिया कि भैया फिजिको मतलब क्या होता है? रेडिएशन एनर्जी। क्या मिल रहा है? रेडिएशन एनर्जी। और उस एनर्जी का क्या नाम है, जल्दी बताओ? लाइट। क्या नाम है? लाइट नाम है। ठीक है। और केमिकल क्यों बोला गया? क्योंकि फॉर्म क्या बना रहा है? ग्लूकोज। कठिन नहीं लग रहा है ना? नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग डालिए एक्सपेरिमेंट। अगला हेडिंग डालिए एक्सपेरिमेंट। अब एक एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे आराम आराम से, ठीक है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, तो आप बोल सकते हो ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस, आप बोल सकते हो फिजिको केमिकल प्रोसेस। ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस क्यों बोला गया? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का और रिडक्शन हो रहा है CO2 का, तब जाके ग्लूकोज बन रहा है। हमने लगा फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों बोला गया? भैया ग्लूकोज बनाने के लिए हम फिजिकल रेडिएशन एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो यहां लिख लो फिजिकल। कौन सा रेडिएशन? फिजिकल रेडिएशन एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइट। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए हम फिजिकल रेडिएशन का यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रोसेस कहलाता है फिजिको केमिकल प्रोसेस। कौन? फोटोसिंथेसिस। कौन बेटा? तो बताओ, फोटोसिंथेसिस क्या सोर्स ऑफ फूड है? सोर्स ऑफ फूड का या सिंथेसिस ऑफ फूड का प्रोसेस है। और सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक? एनाबॉलिक क्यों? क्योंकि CO2 और H2O मिलकर बना रहा है ग्लूकोज। अच्छा बताओ, इंटरगोनिक प्रोसेस है? क्यों इंटरगोनिक है? लाइट एनर्जी का यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा सर बताइए, क्या इसमें वाटर का स्प्लिटिंग होता है? हाइड्रोलिसिस होता है? जितना आसान अभी बोलने में लग रहा है, इतना आसान नहीं होता है, हम पहले ही बता दे रहे हैं भाई साहब। ये चैप्टर हम बोल सकते हैं कि पूरे बायोलॉजी में मैक्सिमम 11th में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। आप एक्सपेरिमेंट में पढ़ के देखोगे क्या क्या रहे हैं, वही नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हर एक्सपेरिमेंट को हम अलग अलग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अलग। और जब सारे एक्सपेरिमेंट हम पढ़ लेंगे, उसके बाद जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तब आसान लगेगा। दूसरी चीज, इसमें फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड, और इसमें कई साइकिल चलते हैं। कैल्विन साइकिल जिसे बोलते हैं, आपका कैल्विन साइकिल हो गया, आपका C3 हो गया, C4 हो गया, कैम पाथवे हो गया, ये सब इसी में पढ़ेंगे। और जितना आसान लग रहा है सुनने में, उतना आसान पढ़ने में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। केमी हाइपोथेसिस थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ ऐसा है, अगर आप स्थिरता से नहीं सुनेंगे तो आप ब्रह्मा से पढ़ लीजिए तब भी नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं क्या हूं। अब सर सुनिएगा, पॉइंट क्या है कि एक्सपेरिमेंट में हमें जानना क्या है। सर एक्सपेरिमेंट में हमें यह जानना है कि ऑक्सीजन, सॉरी, ग्रीन लीफ या ग्रीन कलर का होना प्लांट का, दूसरा CO2,
तीसरा H2O। ये सब आखिर फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी क्यों है? क्या क्या? लाइट, CO2, H2O और लीफ या प्लांट का ग्रीन होना। और ये क्यों हो? अगर ये ग्रीन है तो क्या फोटोसिंथेसिस हो रहा है? और ग्रीन नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है? CO2 मिल रहा है तो क्या फोटोसिंथेसिस हो रहा है? CO2 नहीं मिल रहा है, क्या फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है? यही तो एक्सपेरिमेंट है। और यही एक्सपेरिमेंट में जब हम इन 4-5 लोगों के बारे में जान लेंगे तो समझिए हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था स्टेफन हेल्स ने। किसने किया था? स्टेफन हेल्स, जिसका नाम है वेरीगेटेड। क्या नाम है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो पहला हेडिंग डालिए, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। आइए सर देखते हैं। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये जो लीफ एक्सपेरिमेंट है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, इसमें होता क्या है? सर एक हमने पत्ती लिया। क्या लिया बेटा? एक लीफ लिया। बोलो, ले लिया। अब हमने क्या देखा कि ये जो पत्ती है, ये कुछ पार्ट क्या है? ग्रीन है। क्या है बेटा? ग्रीन पार्ट है। और इसमें हमने देखा कुछ पार्ट पर्पल है। ठीक है, कुछ पार्ट क्या है? पर्पल। और फ्लावर के कुछ पार्ट मान लो येलो है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब मुद्दा क्या है बताने का? सर जो ग्रीन कलर होता है ना, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है ग्रीन कलर के लिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सुनिएगा क्या मुद्दा है। अब हमने डाला इस पे लाइट। क्या डाला? इस पे हमने डाल दिया लाइट। क्या डाला? लाइट इस पे। और लाइट हमने इधर भी डाला। क्या डाला? लाइट इधर भी डाला, इधर भी डाल दिया। ठीक है, हमने ग्रीन पार्ट पे क्या डाला? क्या डाला? क्या डाला? ग्रीन था ना? बोलो हाँ या ना? ग्रीन था तो इसने किया होगा फोटो सिंथेसिस। किया होगा फोटो सिंथेसिस किया होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो बना होगा ग्लूकोज। क्या बना होगा? और सबको पता है ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान। किस दौरान? लेकिन ग्लूकोज प्लांट में स्टोर नहीं होता है, ये स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? और ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? बनता किसके फॉर्म में? किसके फॉर्म में? किसके फॉर्म में? स्टोर किस फॉर्म में? स्टार्च किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? और ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज किस फॉर्म में? याद रहेगा ना? तो हमने बोला ये बन गया स्टार्च, स्टोर हो गया। क्या हो गया? स्टोर। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इधर भाई साहब अलग कलर थे तो हमने देखा कि यहां पे फोटोसिंथेसिस ऐसे नहीं पता चला। ऐसे तो हम मुजबानी बोल दे रहे हैं, लेकिन बोलने से थोड़ी होगा। नहीं हुआ तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज, बोलो ना, ग्लूकोज। और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर इस पार्ट में स्टोर नहीं होगा, स्टार्च स्टोर नहीं होगा।
अब सर पता कैसे चला? सर एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ये हमेशा स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? स्टार्च। अलग कलर देने लगता है। क्या कलर? अलग कलर। और जैसे ही आयोडीन डाला जाता है स्टार्च से इसका रिएक्शन होता है तो ब्लू कलर देता है। क्या कलर देता है? ब्लू। अलग कलर देता है। तो सर हम जब इसमें आयोडीन डालें तो हमें यहां पे दिखा निगेटिव स्टार्च टेस्ट, और इधर क्या दिखा? क्योंकि था स्टार्च तो कलर बदल गया, उधर नहीं था तो कलर नहीं बदला। तो यहां क्या दिखा? पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? आयोडीन टेस्ट। अब ये भी जाना देखना पीवाईक्यू मिलेगा क्वेश्चन, ताकि देख लेना ना, मिलेगा। कितने लोग को नहीं समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन निकला, ध्यान से सुनिएगा, निष्कर्ष कि भैया फोटोसिंथेसिस के लिए, किसके लिए? सिंथेसिस के लिए प्लांट का क्या होना? ग्रीन होना क्या है बे? जरूरी है। जरूरी है। बोलो हाँ या ना। मान लो फॉर एग्जांपल, पहले सुन लो, लिख लेना बाद में। ग्रीन लीफ है। कौन है? ग्रीन लीफ बाद में लिखना बेटा, सुन लो पहले। ग्रीन लीफ है बेटा, बाद में लिखना। क्यों नहीं मानते हैं आप लोग? ग्रीन लीफ है तो ग्रीन लीफ के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। बोलो हाँ या ना। क्लोरोप्लास्ट देखा स्ट्रक्चर? डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? अंदर जो खाली जगह स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर थैलाकॉइड होता है। थैलाकॉइड डबल मेम्ब्रेनस होता है, और उस थैलाकॉइड के डबल मेम्ब्रेन के बीच में क्लोरोफिल होता है, और वही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ग्रीन। तो हमने लिख दिया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है ना बेटा, ये खुद में ही एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्या है ये? एक फोटो सिंथेटिक पिगमेंट है। क्या है? और ये पिगमेंट, अब उल्टा चलो, उल्टा चलो, उल्टा चलो। कौन सा पिगमेंट जो करवाएगा फोटोसिंथेसिस? कहां पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम क्या है? कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहां? ग्रीन में ही पाया जाएगा ना। और जहां पाया जाएगा वहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा ना। तो लाइट जब पड़ी तो यहां फोटोसिंथेसिस हुआ, और बना क्या? और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हुआ? जब हमने आयोडीन डाला कलर बदल गया, तो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट मिल गया। क्या मिल गया? पॉजिटिव। इधर भाई साहब लाइट पड़ा, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, स्टार्च स्टोर हुआ। कैसे पता चला? जब आयोडीन डाला तब। वहां पे कलर नहीं बदला, तो मतलब निगेटिव स्टार्च टेस्ट। कैसा टेस्ट? तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या जाना? पहली चीज कि ग्रीन होना जरूरी है। पहली बात नोट कर लीजिए। किसने दिया था? स्टेफन हेल्स ने बताया था। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हेल्स। नोट कर लीजिए। कठिन तो नहीं लग रहा ना बेटा? अब जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना, बच्चा लगेगा।
क्या लगेगा? कहते हैं ना मेरा बच्चा है तो, फिर ऐसे एनसीईआरटी उठाओ कहोगे मेरा बच्चा है तो एनसीईआरटी फेंक दोगे, ऐसे कहोगे मेरा बच्चा है तो ले। एनाटॉमी रिवाइज करते रहिए डेली, एनाटॉमी रिवाइज करते रहिए। और कौन सा चैप्टर आ रहा है अगले टेस्ट में? अरे अब तो कल है ही है, कल का क्या। हाँ और ठीक है, अगले वाले में बताइए। नहीं अगले वाले में, उससे अगले, अगले का अगले वाले में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एनाटॉमी। एनाटॉमी आ रहा है, एनाटॉमी कब नया वाला मिला है क्या? हाँ तो नए वाले में चेंज हुआ है, हम टेंशन में आ गए। हमने तो चेंज करवाया था। एनाटॉमी और न्यूरल, न्यूरल कंट्रोल आप लोग पढ़े नहीं हो अभी? अच्छा अर्जुना 3.0 में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस खत्म, प्लांट फिजियोलॉजी फिर उधर स्टार्ट कर देंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल। आपका एनसीईआरटी फर्स्ट खत्म हो जाएगा लगभग, मतलब क्या बचेगा? सिर्फ प्लांट किंगडम, बायोमॉलिक्यूल, प्लांट किंगडम बायोमॉलिक्यूल, दो ही बचेगा। नहीं समझे? एक्सक्रीटरी वो हम पढ़ा देंगे। अब यार जो पुराना मर्ज होने के बाद उसमें हम क्या कर सकते हैं, अब अलग से थोड़ी 10 बच्चों की किनारे ले पढ़ा। हाँ साइड नहीं, हम चले ही जा रहे हैं, नोट कर लो। पढ़ाई लिखाई में अब कहाँ मन कहाँ है, पढ़ने का मन नहीं करता ना तुम लोग का? कौन कौन है जिसका मन करता पढ़ने का, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन कौन है जिसका पढ़ने का मन करता है? कोई नहीं है ऐसा ना, मन तो किसी का नहीं करता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है। जरूरी तो कुछ और है, लेकिन वो ना करने की मजबूरी है। और ये जरूरी नहीं है तो इसकी करने की मजबूरी है। क्या राइमिंग बन गया। और बढ़िया हो गया बेटा? अरे नहीं, लिखो आराम से लिखो, तुम 1 घंटा लगा दो लिखने में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक, नोट कर लो भैया। अगला है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, सेम बंदा था, शेम बंदा। कौन बंदा? शेम। तुम्हें अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो जाओगे? हैं? जाए? कौन कौन जाएगा हाथ उठाओ तो, और तुम भी जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। कैसा लड़ते हैं सब, जैसे मार भी नहीं सकते ना। अरे पैसा, लेकिन खून जला जला पैसा कौन कमाएगा? हाँ और कौशी का मिलता है झगड़ने का, लेकिन वहां अलग तुम इतना इतना हाइप कर देते हैं सब, इतना गुस्सा दिला देंगे कि आप चाहोगे कि बहुत मारे, लेकिन मार नहीं पाओगे। इसलिए नहीं मार पाएंगे, आपसे कुछ जमा भी करवाया जाता है और आपके जुर्माना लग जाएगा, जो मिलना होगा वो नहीं, अपने जेब से भी जाएगा। और ऐसा नहीं निकलने के बाद वहां तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे। कितने बताओ जो बिग बॉस से निकले सेलिब्रिटी बन गए हैं? अरे शहनाज गिल की एक सिंपैथी भी मिल गई उसको, उसको सिंपैथी मिली। और बताओ कौन? और नहीं तो बर्बाद हो गए। जो बची कुछ कैरियर था
वो भी खत्म हो गया। अरे यार वो तो पहले से ही था, स्पीड विला वगैरह में पहले से वो आ रहा था। मतलब बहुत सारी चीजों में पहले से था। कौन सा सुपरस्टार बन गए वो? जान लीजिए वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप गए तो आपकी अच्छी खासी कैरियर। अब आप कहोगे खेसारी लाल यादव वो चमका लेकिन वो कुछ किया ही नहीं ना उसमें। गया था, सुनता था, चला आया है? हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, फेमस जाएंगे, कौन देखेगा फिर? अगर ऐसे लोग जाएं नॉर्मल, हमारे आप जैसे लोग जाएं तो कोई देखेगा ही नहीं, कहेगा बैक। वो देखना, लड़ाई देखना चाहते हैं सलमान खान की, वो लड़ाई देखना चाहते हैं शाहरुख खान की। समझ रहे हो हमारी बात? वो लड़ाई हमारी आपकी थोड़ी देखना चाहते हैं जो जनता है। लड़ाई हमेशा हम बड़े लोग की देखना चाहते हैं ना, जैसे पवन सिंह खेसारी लाल यादव में लड़ाई, कंट्रोवर्सी। समझ रहे हो ना? पूर्वांचल वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ। आप देखना यूट्यूब पे सर्च करना तो उसमें देखिएगा खेसारी भैया कुछ बोलेंगे पवन भैया को, पवन भैया बोले, पवन भैया नहीं बोलते हैं ज्यादा, कहते हैं हम बोल ही लेना ही। हाँ भैया, नेक्स्ट हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? दूसरा कौन सा एक्सपेरिमेंट है? एकदम एकदम चिल्ड होके सुनना बस है। बेटा आवाज आ रही है? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। आइए, ये भी स्टेफन हेल्स ने किया था। किसने किया था? कुछ नहीं, एक पत्ती बनाओ, सुनो, पहले कॉपी कलम रखो, तुरंत लिखना शुरू, सुनाई सुनना है नहीं। इस पत्ती का कलर पूरा ग्रीन है, कैसा है? ग्रीन है। क्या है? हरा है। अब सर क्या हुआ? हम लाए एक ब्लैक पेपर, क्या लेके आए? ब्लैक पेपर, और इतने पार्ट पे हमने लगा दिया ब्लैक पेपर। क्या लगा दिया बेटा? ब्लैक पेपर लगा दिया। इतने पार्ट पे हमने क्या लगा दिया? ब्लैक पेपर। ठीक है, लीफ के इतने पार्ट पे हमने ब्लैक पेपर लगा दिया। अब क्या हुआ, जब लाइट पड़ रही थी, क्या पड़ रही थी बेटा? लाइट। लाइट इस पे भी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना? हमने लाइट दिया और लाइट इस पे भी पड़ रही थी, बोलो ना? लाइट दिया। अब लाइट जब हमने डाला तो पेपर की वजह से लाइट पत्ते तक नहीं पहुंचा, और पत्ते तक नहीं पहुंचा मतलब लाइट अंदर तक नहीं गया, और लाइट नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज और स्टोर स्टार्च के फॉर्म में। आयोडीन डालेंगे तो मिलेगा पॉजिटिव की निगेटिव? यहां मिल गया निगेटिव स्टार्च टेस्ट। बार बार आयोडीन लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब भाई हमने ये कवर हटा दिया, लाइट से लाया, दिन भर लाइट भरा, शाम को लाया, कवर हटाया, वहां से थोड़ा पार्ट लिया, वहां से थोड़ा पार्ट लिया, आयोडीन टेस्ट किया, कलर बदला तो मतलब वहां फोटोसिंथेसिस हुआ था, नहीं बदला तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च तो होगा ही होगा ना, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो हमने बोला यहां पे लाइट मिला और फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हुआ और ग्लूकोज बना और स्टार्च स्टोर, तो हमने आयोडीन डाला तो हमें मिला पॉजिटिव स्टार्च, क्योंकि स्टार्च वहां था, स्टार्च वहां था। तो इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलेगा बताओ? कि लाइट इज इसेंशियल फॉर
समझ में आया कि नहीं? इसका निष्कर्ष यही तो निकला। अब हमने इसको कवर कर दिया तो लीफ के लाइट पहुंचा नहीं लीफ के पास, और नहीं पहुंचा इसलिए भाई साहब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो हमने लिखा कंक्लूजन में, बड़ा आसान लग रहा होगा ना, आगे कठिन देंगे देखना। लाइट इज essential for photosynthesis। नोट कर लो। पहले में क्या जरूरी था? ग्रीन पार्ट होना। दूसरे में क्या जरूरी है? लाइट। दो एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया। तीसरा, अब CO2 बारे में जानेंगे। CO2 भी जरूरी है क्या? तो आप बोलोगे हाँ। क्या बोलोगे? हाँ। क्या बोलोगे? नोट्स ऐसा बनाओ ना कि पढ़ने का मन करे, और उठाओ तो एक चैप्टर पढ़ने में ज्यादा तुम्हें समय लगे आधा घंटा। हाँ? क्या कह रहा? क्या कह रहा है सर्वेश? क्या कह रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। क्या 1 घंटे, आधा घंटा और जल्दी? अरे वाह, वो तुम्हारा श्रद्धा है कि तुम जल्दी पढ़ते हो कि आधे घंटे की 1 घंटे में कि 15 मिनट में। वो हमें जो समझ में आता, खाली पढ़ना नहीं है ना, ये समझना भी है। खाली ऐसा पढ़ने को तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। रिवीजन तुम 15 मिनट में कर सकते हो फटाफट, लेकिन उसका आना चाहिए तब। नहीं आएगा तो 1 घंटा लग जाएगा। जैसे एनसीईआरटी रीड करते होंगे तो पता चलता होगा कितना समय लगता है, ज्यादा लगता है। अगर आप कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उसी की बात कर, कैसा कोर्स क्या होता है? ये क्या होता है? कुछ नहीं, शुरू आ गया, कूद गया मैदान में। बस जुनून होना चाहिए आपके अंदर। नहीं, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ बेटा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। आपको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मुझे पता है ना, जिस तरह मैं देखा हूँ अन्य लोग का नोट्स, अन्य लोग को पढ़ाते हुए, बेहतर है। कठिन नहीं करता, और टीचर का परिभाषा ही होता है कि कठिन चीजों को आसान करके पढ़ाना। बाकी बच्चा बुक पढ़ता है। नहीं, अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों का बताइए। आप तारीफ करिए 2-3। बेटा जब हम पहले पढ़ाते तो बहुत लिखवाते थे, नहीं समझे? इसी को मैं भी लिखवा लिखवा पढ़ाता था। लंबे, इसमें कम से कम 10 लाइन लिखवा देता मैं। फिर मेरे धीरे धीरे आप अनुभव आता जाता है आपको। आप कोई काम करते हो उसमें आपको एक्सपीरियंस आता है। मैंने बोला था ना, एक दिन मैं आऊंगा, खड़ा होऊंगा, बायोलॉजी लिख दूंगा, बायोलॉजी खत्म। नहीं समझे? मतलब मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, नहीं समझे? अब बच्चा सिर्फ कहेगा आदि सर से पढ़ना है, खाली बायोलॉजी लिखूंगा, और वो उतने में खुश। नहीं समझे? तो सिंपल किया हूं मैं सिंपल किया हूं। ये सिर्फ वजह क्या है कि मैं किताबें पढ़ता हूं, और मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूं, बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने का। जब भी मैं खाली रहता हूं, मेरे बेड पे आपको बता दूं कि किताबें लगी रहती है ऐसे लाइन से, किताबें। और सच है, और होना भी चाहिए। हमारे घर में लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि जब मैं जाता हूं यहां से पढ़ा के, पढ़ता हूं बैठ के, तो किताबें बिखर जाती हैं। फिर जब मैं आता हूं तो शाम को जाता हूं, तो फिर हमें एक शिकायत मिलती है अपने कि जाया करो तो किताब सही से रख के जाया करो। नहीं समझे? आप, मैं क्यों बोलता हूं आप दोस्ती किताबों से करो ना, जिससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्ती लोगों से मत करो, लोग धोखेबाज होते हैं।
और दूसरी चीज बता दे, लोगों पे भरोसा मत करो। एक टाइम आएगा सिर्फ आप अपने लिए खड़े रहोगे, कोई भी नहीं खड़ा रहेगा। आपको नीट के एग्जाम में जब हॉल में पहुंचोगे, वहां कोई और आपका दोस्त नहीं रहेगा बताने के लिए। तो हमेशा उनसे आप कांटेक्ट में रहो या उनसे आप दोस्ती करो जिससे आपको फायदा मिले। हाँ, फायदा सोचो। और स्टूडेंट को सेल्फिश होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको सेल्फिश होना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए। आपको फायदा किताबों से, किताबें पढ़िए। आपको फायदा टीचर से जुड़िए आप। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उससे जुड़िए आप। मेरी बात नहीं समझे? आप उससे जुड़िए, उससे पूछिए कैसे क्या करे, कैसे पढ़े। कभी भी ऐसे लोगों से मत जुड़िए जो आपके लिए हानि करें, लाभ ना करें। हमेशा ऐसे। और मैं पहले जब मैं पढ़ाता था स्टार्टिंग में, तो मैं ऐसे लोगों से जुड़ा था जिनसे जुड़ने पे मुझे नुकसान ही था। पढ़ना कम, घूमना ज्यादा। तो धीरे धीरे मैं उन लोगों को दूर किया और अकेले रहने लगा। और अकेले रहने लगा, सुकून मिलने लगा। अकेले रहने के साथ साथ हमने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया अपना। तो आप ये नोट्स में हर रोज बनाता हूं बेटा। क्या आपको लगता है मैं आपके पास नोट्स होगा ना? मैं किसी बच्चे का फोटोकॉपी नहीं ले सकता हूं मैं, लेकिन मेरे हर, जैसे मुझसे कोई मांगता है सर नोट्स दे दीजिए, नहीं रहता मेरे पास नोट्स, इधर उधर रहता, कभी इस कॉपी में कभी उस कॉपी में। लेकिन लिखता उसमें, कन्वर्जन उसमें, बदलाव मैं हर साल करता हूं। हर साल क्या यार, अभी 1.2 को पढ़ा, हो सकता 3 में बदलाव कर दूं। तो हमेशा विराट कोहली ऐसे नहीं बना था। सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं बना था। भाई साहब, प्रैक्टिस हमेशा करो। आपको कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। आप उन पे ध्यान ना दीजिए जो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। जो आपको पसंद कर रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। हम ही है जो हमें नहीं पसंद करते हैं, वो भी जानते हैं कि ये कैसा पढ़ाता है, क्या पढ़ा रहा है, क्या दे रहा है कंटेंट। और जो पसंद करते हैं वो तो पसंद कर ही रहे हैं। तो हमें क्यों फोकस करना जो नहीं कर रहे हैं? नहीं समझे हमारी बात? हमें उन पे फोकस करना जो हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे पढ़ाने के तरीकों को पसंद कर रहे हैं। सिंपल है। आप अपने काम पे ध्यान दो, फोकस करो सिर्फ काम पे। इसके अलावा आपके लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए। अभी अब बचा ही कितना समय यार, दिसंबर चला ही गया समझो। जनवरी फरवरी, डरा दूं थोड़ा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीना। 4 महीने बाद नीट है। नहीं घबरा, पढ़े नहीं हो तो घबराना किस बात का? जो पढ़ा है वो घबराए, जो पढ़ ही नहीं रहा है, खाली पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है, उसको क्या घबराना? पागल हो गए क्या? क्यों घबराना? अगले साल की तैयारी करो। क्या करो? अगर यहीं की टीचर पसंद आए तो यहीं एडमिशन लो, नहीं तो बाहर कहीं बहुत सारी कोचिंग है, देख लो। अब बात समझो, ऐसा वक्त ना आए इसलिए पढ़ो। 4 महीना भी बहुत होता है। अगर आप 4 महीने लग लो अभी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, वो दिसंबर के, हम देखो जो कहते हैं बहुत क्लियर बात कहते हैं। हमने बोला था ना कि इतने हैं इतने बचेंगे, मेरी बात समझ रहे हो ना? हमने बोला था दिवाली बाद याद आएगा सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या है उसके पहले क्या कर रहे थे? अब मैं कह रहा था 6 से 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, करो 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 करो, नहीं तो इतना बर्डन बढ़ जाएगा, इतना सर पे प्रेशर रहेगा कि आप फिर कर नहीं पाओगे, निकलने उभर नहीं पाओगे। और वही हो रहा होगा धीरे धीरे। आप कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ा कम संघर्ष करना पड़ रहा होगा, कुछ लोग नहीं पढ़े तो उनको ज्यादा करना पड़ेगा। और यार नहीं पाएगा ऐसे अगर पढ़ोगे, इतना आसान थोड़ी है बे। 650 इतना नंबर चाहिए। कितने में? 720। तब तुम हो सकता है सेलेक्ट हो जाओ। क्या हो जाओ? सेलेक्ट। अगर तुमको एम्स चाहिए तो हमें लगता है तुम 720 में से 700 लाना पड़ेगा। एम्स, एम्स में, एम्स दिल्ली सपना होता है। तुम्हारे सपने में पता नहीं कभी आया भी होगा कि नहीं आया होगा। अब
अबे तुम्हें कम लगता है, तुम जहां बैठे हो यहीं से लोग एम्स में पहुंचे हैं। नहीं समझे हमारी बात? और बड़ी बात नहीं है। आप लोग की दिक्कत क्या है, आप लोग जैसे कहा जाता नहीं कि आप सीधे जाइए, आप सीधे जा रहे हैं, आपका मंजिल है सामने, अब आप दिमाग लगाएं, चलो मुड़ जाते हैं, एक जगह एक मोड़ आया है, हो सकता उधर हो, तो आप मुड़ जाते हो, आप बेवकूफ समझ लेते हो। वो टर्म मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, एक हिंदी वाला टर्म होता है, आप बेवकूफ समझ लेते हैं जो आपको समझाता है। आपको लगता है हम होशियार हैं तो हम कर लेंगे, नहीं है बाबू, नहीं। आपको लगता है आप होशियार है ना, तो नीट देने के बाद आके मिलिएगा फेस टू फेस, तब पता चलेगा। फिर आप ही कहेंगे सर गलती हुई, क्या करें। फिर किसी और टीचर से मिलेंगे आप, किसी और टीचर, कहीं और कोचिंग में जाएंगे, आप कहेंगे कि सर मैं वहां पढ़ता था, मजा नहीं आता था, समझ में नहीं आता था, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं सिलेक्शन देना चाहता हूं। फिर उस टीचर को भी बेवकूफ बनाओगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम अपने अंदर की गलती को पहचान ही नहीं रहे हो ना। तुम अपने अंदर की गलती को पहचान लो। कोई भी इंसान हो यार, चाहे हम हो, हम अपने अंदर की गलती को पहचानते हैं। पहले जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया, पहले मैं पढ़ाता था, लंबी लंबी लाइनें लिखवाता था, तो बच्चे को समझने में दिक्कत होती थी। तो मैं अपनी गलती पहचाना कि मैं गलत ऐसे कर रहा हूं। मुझे अब हर चीज एक माइंड मैप की तरह पढ़ाना है, ताकि बच्चे के दिमाग में फीड हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये तैयार किया अपना। जिस दिन इंसान अपनी गलती पहचान लेगा, उस दिन वो बहुत बेहतरीन इंसान कहलाएगा या बहुत सक्सेस हो जाएगा। मुकेश अंबानी अपनी गलती पहचानता है बंदा, जियो बनाया, जियो, उसे लगा कि 4G में लॉस हो रहा है, बना देगा 5G, तब सब नकल करते हैं उसकी। जियो की आने की वजह से तो सारे रेट बढ़ गए, सारे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो आप हमेशा अपडेट तक कब करेंगे? जब अपने कमियों को पहचानेंगे। जैसे आपने पूछा तो कमी थी मेरी वो, मैं कमी को पहचाना, मैंने और अपडेट कर दिया चीजों को। अगले साल मैं और अपडेट करूंगा। अगले साल रिपीटर बैच में जो सिलेबस में फरवरी में खत्म कर रहा हूं, वो रिपीटर बैच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में खत्म करूंगा और शॉर्ट में चीजें बताऊंगा। क्वेश्चन गेनिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करवाऊंगा। तो मेरी बात को आप समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। अपने अंदर की गलती को पहचानिए, आप कहां गलत हो वो पहचानो। दूसरों में गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूसरा नहीं गलत है भाई, आपके नजर में गलत है, 100 लोगों की नजर में अच्छा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हो। तो इस चीज को पहचानो, बाकी यही बात है। समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं मैंने कहीं पहले जाके कोर्स किया था, और प्राइवेट टीचर के लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं होती है कि बीएड करो। हाँ हाँ, डिग्री होनी चाहिए कुछ ना कुछ, और कोई डिग्री भी चेक करने नहीं आता है। दूसरी चीज, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, और आपके अंदर डिलीवर करने का तरीका होना चाहिए। आप किसी लाइन को कैसे व्यक्त कर रहे हो कि उसके दिमाग में घुस जाए। नहीं समझे? अच्छा पत्रकार कौन होता है? जिसको हम सुनते हैं न्यूज चैनल पे, जो बढ़िया बढ़िया खूब बढ़िया किसी चीज को मिर्च मसाला लगा के रिप्रेजेंट कर दे। जैसे एक था वो सरदाना करके, जिसका डेथ हो गया, रोहित सरदाना। रोहित सरदाना एक रिपोर्टर आज तक पे था, मर गया वो। सुना है? कोई जानता है? तो वो चीज देखते हो, लड़ाता बहुत गजब था। लड़ाता मतलब जानते हो, जो खिड़की में बैठ बैठ के नहीं जो होता है, डिबेट होता है, उसमें ऐसा बोलता था वो, उनको बोला, उनका सब आपस में लड़ जाते थे। तो वो लोग देखते थे उसको, क्यों? कंटेंट सेम सबका, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका। मेरी बात समझ रहे? कंटेंट सबका सेम। यही चीज कई बच्चों को ऐसा भी लगता है, इतना आसान है बायोलॉजी, इतना आसान है तो कुछ गड़बड़ है इतना अगर कठिन है तब भी गड़बड़, आसान है तब भी। अब बेटा मैं आसान ही बनाता हूं चीजों को। मैं कहता हूं ना आपसे कि पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी रीड कर लो। अगर मैं एनसीईआरटी क्यों मना करता हूं? क्योंकि सब एनसीईआरटी ही है, लेकिन मैं कहता हूं ना एनसीईआरटी रीड कर लो, बोलो हाँ या ना।
आप करते हो कि नहीं करते हो? करते हो, मिलता है कि नहीं मिलता? फिर मैं कहता हूं किसी टीचर के बारे में जानना हो तो पीवाईक्यू लगा लो। अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से 80 निकल जा रहा है, टीचर बेस्ट है। 80 में से एक भी कम हो रहा है तो टीचर बेस्ट नहीं है। पीवाईक्यू लगाओ ना, किसी भी टीचर के बारे में जानना हो। अगर मैं कुछ गलत बोला तुम्हें तो वही करना है ना, पीवाईक्यू लगाओ, तब पता चल जाएगा क्या पढ़ाया जा रहा है, समझ में आया कि नहीं। बाकी तुम समझदार हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू हम सीट तुम्हें दे दें, यही क्वेश्चन डीपीपी यही लगाना है, वो लगाना ही नहीं है, वो तो यही है, उसी किताब से है, वो तो लगाना है, अलग से लगाओ उसको। तुम किताब तो लगा ही रहे हो, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर होता है वो, ताकि आप धड़ाधड़ लगाओ, बाकी किताब तो लगा ही रहे हो। आपको अगर जानना हो आदित्य शंकर कैसा पढ़ा रहा है या कोई टीचर, धड़ाक से पीवाईक्यू उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन निकल रहा है तो मतलब हम बेस्ट हैं, नहीं निकल रहा है तो खराब है चीजें। समझे कि नहीं समझे? वही आपको करना है नीट में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 2024 में 20 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो बस समझ जाओ और अपनी गलतियों को पहचानो। अगला लिखो KOH एक्सपेरिमेंट। अब देखो, अभी मैं क्वेश्चन पूछूं, तीसरा KOH एक्सपेरिमेंट। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है, खाली KOH दिया है, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ किया ही नहीं, हमने एक डब्बा बना दिया। क्या बना दिया? ऐसे बना दिया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और हमने कॉटन ले लिया एक, और कॉटन में KOH का सॉल्यूशन भिगो लिया, और नीचे की तरफ हमने उसको कॉटन को ऐसे डाल दिया। बोलो हाँ या ना। इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, फटाक से बोलो। कॉटन के साथ है ना, कॉटन विद KOH सॉल्यूशन। एक बात है, ये जो KOH होता है ना भाई साहब, खतरनाक है। ये CO2 एब्जॉर्बर है। क्या है? यहां हरा पत्ता है, यहां KOH है। CO2 आएगा तो इधर ना जाके इधर मुड़ आएगा, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, पत्ते तक जाने ही नहीं देगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मामला क्या है, तो यहां लिख लो कि ये क्या है बेटा, बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ, मत जरूर जरूर बेटा, मैं खुद को बोला हूं, मैं लिखूंगा बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहानी बदल रही है। अब क्या हुआ, हमने लाया एक पौधा। क्या लाया? क्या लाया? पौधा लाया। थोड़ा सा मेरा मन जानते हो क्या विचलित हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं ना इसको थोड़ा सा ना इधर कर देते हैं। किधर कर देते हैं? बीचों बीच करते हैं ताकि मामला सही रहे। ठीक है, तो हमने पौधा लाया, और पौधे में देखो ऐसा है, यूं। क्या बात है। और एक पत्ते को हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं? और एक पत्ते को हमने बाहर रखा, मामला सेट। अब सर खोल के रखा हूं इसको, देखो ढक्कन नहीं लगाया हूं, आई डोंट लाइक ढक्कन। अब सर बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाई, किसके द्वारा? हमारे द्वारा दिया हुआ। एटमॉस्फेयर में क्या है बेटा, कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 है। बोलो हाँ या ना। अब सर ये CO2 अंदर आएगा, कहां आएगा? CO2 कहां आ रहा है? अंदर आ रहा है। कार्बन डाई ऑक्साइड इधर जाना चाहिए ना, लेकिन इधर नहीं जाएगा। इसको एब्जॉर्ब कर लेगा कौन? ये KOH वाला जो सॉल्यूशन, अब बेचारा इसको मिल ही नहीं रहा। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा
तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? आए? और यहां बढ़िया फर्स्ट क्लास ले भैया, मिल गया CO2। कोई सॉल्यूशन है नहीं रोकने वाला। तो बताओ CO2 मिला? यस सर। फोटोसिंथेसिस हुआ? बोलो हाँ या ना। और फोटोसिंथेसिस होगा तो पता तो होगा ही आपको कि भैया क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? और ग्लूकोज बनेगा तो स्टार्च स्टोर होगा। ग्लूकोज स्टोर होता है किस फॉर्म में बेटा? स्टार्च। और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होने का मतलब समझ रहे हैं? लैक्टोज का है बोल रही हो तुम? कहां जा रही हो? कहां है सुक्रोज? पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देगा। कैसा टेस्ट देगा? और इधर आओ, इसको बेचारे को मिल रहा CO2, मिल रहा है। और अगर इसको CO2 नहीं मिलेगा तो भैया क्या हो रहा है? CO2 is not milling, then photosynthesis is not होइंग। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज नॉट बनिंग। ग्लूकोज नॉट बनिंग देन स्टोर नॉट होइंग क्या? स्टार्च। तो क्या नहीं देंगे? देंगे निगेटिव। कहानी समझ में आई कि नहीं? आई कि नहीं आई? अब इतना आसान लग रहा होगा तो तुम्हें लग रहा होगा इतना आसान हो ही नहीं सकता है। कुछ तो गड़बड़ है। तो कंक्लूजन लिख लीजिए। कंक्लूजन में क्या बताओ? CO2 इज इसेंशियल। एनाटॉमी का क्वेश्चन लगा रहे हो कि नहीं? अभी कहां से टाइम कहां मिल पा रहा है, इतनी फुर्सत कहां है। जिंदगी ऐसा व्यस्त है और आप क्वेश्चन क्वेश्चन रटते हैं हमेशा। आदमी है कि क्या है? अब पढ़ते हैं जोसेफ प्रिस्टले को। बहुत नल्ला आदमी था यार ये, जिसको बोलते हैं बेलजार एक्सपेरिमेंट। कौन एक्सपेरिमेंट? अभी पढ़ेंगे। असल बात, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं जिसमें चूहे को मारा ना जाए। मतलब बताओ यार, गलत बात है, लेकिन गलत बात नहीं है। मतलब यार अबे तुम्ही को एक ऐसा जार बना के उसमें रख दिया जाए जहां ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाए, जिंदा रहोगे? मर जाओगे। तो खुद को रखा होगा कहीं कमरे में जाके, तो इसको लगा होगा मेरा सांस फूल रहा है, तो दरवाजा बाहर से नहीं बनता, अंदर से बनता। तो धीरे से खोलता है दरवाजा, भाग आता है, तो कहता चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पे। हाँ तो कुछ भी सही तुम्हें समझ में आएगा। हाँ वही, तभी तो इन लोग ये सब बेवकूफ थे। समझदार तो हम ही लोग हैं जो इनको पढ़ रहे हैं। क्या नहीं दिख रहा है? चश्मा लगाओ, चश्मा। क्या नहीं दिख रहा बताओ? हम कहाँ खड़े हैं? हम इधर खड़े हैं। चलो हम हट जा रहे हैं, ठीक है? अब खींचो, खींच लिया? ठीक। अब क्या नहीं दिख रहा था बताओ थोड़ा? अच्छा ये पूछ ली होती। कॉटन के अच्छा एक बताओ, KOH का फुल फॉर्म बताओ पूरा, क्या बोला जाता है इसको? क्या बोला जाता है KOH को? KOH को क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें चक्कर आ रहा है। के मतलब कैल्शियम होता है, तो पोटेशियम किसका मतलब होता है? CA मतलब ना। चलो कोई नहीं, हो जाता है ऐसा, लेकिन इसने दूसरा तो सही बताया। अरे कोई बात नहीं, के का कैल्शियम बता दिया। पोटेशियम कैल्शियम में क्या रखा है? कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है।
अच्छा उसमें नहीं एक राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी था, कहता था वो प्रवचन देता था, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, तो बोलता था भक्त जनों, फिर कहता था कि जब माता सीता को कंस उठा ले गया तब तक इंगला कहता पीछे से कंस नहीं था, वो रावण था। तो कह रहा अगर कंस ले जाता तो तेरे बाप का क्या जाता ऐसा तो ऐसे ये भी कह रही होगी, मैंने अगर कैल्शियम बोला तो तेरा क्या था तुम टेंशन, ऐसे बहुत लोगों को नहीं पता क्लियर, लिख लिया। अगर एक्सपेरिमेंट नंबर बेटा 15 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हाँ 15 है। तुम कहोगी एनसीईआरटी तो 5 ही 6 दिया है, उसी में दिया है 6 वो 6 में 6 दिया है जैसे नहीं कहते हमारे में, कहते हैं कि क्या नाम है पांडे, ये पांडे, तो कहते पांडे में कौन से पांडे तो कहते पड़वों में पाड़े होते हैं क्या जैसे हम लोगों में होता नहीं है कि बड़ा गोत्र ये वो बहुत अंदर तक गहराई तक होता है, हमसे कोई पूछता है हमको तो पता है नहीं है। हो गया बेटा, आगे बढ़े। कितने लोग का नहीं हुआ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, उठाओ, ठीक। अगला एक्सपेरिमेंट बेल जार एक्सपेरिमेंट, चौथा। शांत हो जाओ, इंगलमैन को भी पढ़ेंगे अभी, इंजन हाउस को भी पढ़ेंगे अभी, ये सब नाम है लिखो। चौथा एक्सपेरिमेंट बेल जार। कौन सा एक्सपेरिमेंट? बेल जार एक्सपेरिमेंट, नोट कर लो, ठीक। कौन सा एक्सपेरिमेंट? बेल जार। अब सुनिएगा सर, बेल जार एक्सपेरिमेंट किसने दिया था पहले ही जान लो, गिवन बाय जोसेफ भाई। प्रिस्टले। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में आता है कि नहीं? मेरे तो बहुत आता है। चलो इन्होंने काम किया था 1770 में, कब? 1770 में। यहां तक तो ठीक है, मामला जान लिया, सही है। लेकिन हमें इनके जन्म से क्या लेना देना? जैसे कल मैं अर्जुना 3.0 में पढ़ा रहा था, तो मैंने लिख दिया कि 1730 और इनका जन्म हुआ था 1735, तो मैंने लिख दिया। तो एक लड़का कह रहा था 30, आपके 5 साल पहले ही जन्म ले लिए, क्या कर सकते हैं? नहीं समझे? तो ऊपर नीचे जन्म में नहीं होना चाहिए, जन्म एक्यूरेट होना चाहिए, मरण में आप एक आध साल ले लेते हैं आगे पीछे। तो इनका जो जन्म हुआ था बेटा वो हुआ था 1735। अरे अप्रॉक्स 1804 ऐसे ही दिया ना बेटा, 33 दिया, देखिए मैं बढ़ा दिया फिर 2 साल, ठीक है। आ जाओ, कितना दिया बेटा? 1733। और मरे कब थे? सही, मरने वाला देखो तुम सही लिखा, एक्यूरेट। पैदा होने हम थोड़ी थे वहां। आओ, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया बेटा? एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया होगा ना। पहली बात, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कब किया? 1770 में। कब स्टार्ट किया? 1770। और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ मॉडल लिया। क्या लिया? मॉडल। और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था। आइए, पहला इन्होंने लिया मिंट प्लांट। कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट लिया। बोलो हाँ या ना। और फिर इन्होंने लिया बर्निंग कैंडल, जलता हुआ मोमबत्ती, बर्निंग कैंडल लिया। और ये लाए माउस। क्या लाए?
और ये माउस जो लाए मरा हुआ नहीं था, जिंदा। क्या था? और इन्होंने लिया बेल जार। क्या लिया? बेल शेप का एक जार लिया, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। और सर ये बंदा एकदम मेंडल से कम नहीं था। किससे कम नहीं था? जैसे मेंडल जिद्दी था ना, लोग कहते हैं ना 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। असल बात वो जिद्दी नहीं था बेटा। बढ़िया चर्च था, पैसा मिलता था, स्कूल पीछे था, खेती कर रहा था, खा रहा था मौज से। 7 साल काम किया, अरे कर रहा था, उसे पता था हुआ तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, और बाई चांस हो गया और उसका नाम बन गया। हम लोग के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं बेटा। हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। पढ़ाना है, कमाना है, परिवार चलाना है। और उस बंदे के पास परिवार थोड़ी था, अकेला नल्ला, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, अपना अपने लिए 2 रोटी मिल जाए, काम खत्म, पीछे मटर बो रहा था बैठ के। और उन्हीं मटर के बीच में दिन रात रहता था, कभी इनको यहां छुआता था, कभी वहां छुआता था साला। लेकिन सुनिएगा, लेकिन मेहनत किया था। ऐसे ही ये भी भाई साहब, इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये एक सीरीज था, लंबा सीरीज था। क्या था? लंबा। नोट करिए, परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या किया था इन्होंने? परफॉर्म सीरीज ऑफ, अब 3 एक्सपेरिमेंट पीछे चल रहे हो, वहां पढ़ा दूंगा, अभी खत्म कर दूंगा तीनों। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आया ना? पढ़ाना आगे बढ़े, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। बताओ भैया, किसने ये एक्सपेरिमेंट दिया? जोसेफ प्रेस्टले ने दिया। कब दिया? 33 नहीं, 1733 में जन्म हुआ था, ठीक है। हमने बोला ये एक्सपेरिमेंट कब दिया, तो कह रहे 1733 में शुरू किया था एक्सपेरिमेंट और 1804 में जाके कंप्लीट किया। 1733 में इन्होंने जन्म लिया था और 1804 में ये मर गए थे। इसी बीच में पढ़ा था 1770, और इसी में इन्होंने दिया था एक्सपेरिमेंट, बेलजार एक्सपेरिमेंट। अब समझ कि इनका जन्म हुआ, ये इनका मृत्यु हुआ, ये बताया गया है। ये नहीं बताया गया कि 1733 में एक्सपेरिमेंट शुरू किया था सर, क्योंकि आपने लिख ही दिया परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो हमें लगता है ये 33 से स्टार्ट किए होंगे एक्सपेरिमेंट करना। आ जाओ नेक्स्ट। अब चलिए, इन्होंने जो सीरीज फर्स्ट किया, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सुनो पहले, फिर हम छापना शुरू, कलम उठा के, हाँ आदित्य ने लिख दिया ई, तो हम अब शुरू हो जाए। वो एक्स जैसे लिखेगा, मैं ई लिखूंगा आराम से, एकदम हमसे कंपटीशन ना करो लिखने में। किधर मैं लिख रहा हूं तुम भी लिखना शुरू। अब एक जार बनाना है। क्या बनाना है? जार, बेल शेप का। कौन अचार खा रहा है? ठीक है, ये है बेल शेप का जार। जार मतलब ट्रांसपेरेंट शीशा है। क्या है? शीशा है, ग्लास है। हमने बोला सेम कंडीशन कब होगा हम बताएंगे आपको, इधर आएंगे, कब होगा बताएंगे। बेटा आवाज आ रही है? और मुझे सिर्फ अपनी आवाज अच्छी लगती है, पता कि नहीं आप लोग को? सिर्फ अपनी अच्छी लगती है। मैं खुद की आवाज सुनता हूं स्पीकर पे करके, एक मोबाइल से बोलता हूं, दूसरा स्पीकर कर। आ जाओ, आ जाओ, सुनो, हमने रख दिया। अब सर क्या हुआ? अच्छा बताओ क्या हुआ होगा ऐसा? सर जानते क्या हुआ होगा? एक चूहा लिया इसने, सुनो सुनो सुनो, चूहा, सुनो तो, सुन तो लो। ये मान लो चूहा है,
चूहा है, ठीक है। और सर यहां इसने कैंडल लिया, क्या लिया सर? अभी तो दोनों जल रहे हैं, चूहा भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, मतलब दोनों जिंदा हैं। कैंडल जल रहा है, चूहा जिंदा है, मतलब कि ऑक्सीजन यहां थोड़ा बहुत अभी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो दोनों जो जल रहे हैं वो बुझ जाए। तो हमने बोला चूहा बुझ गया, ठीक है, ऐसा था जिंदा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। और हमने लिया ये मोमबत्ती, क्या लिया बेटा? मोमबत्ती लिया, और मोमबत्ती भी बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? असल बात, इन्होंने क्या किया, एक जार लिया और चूहे को बैठाया और मोमबत्ती जलाया, ऐसे जार रख दिया। कुछ थोड़ा बहुत वहां पे ऑक्सीजन था, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन था। उस ऑक्सीजन का यूज चूहा सांस लेने में कर रहा था और ये कैंडल जलने में ले रहा था। अब इसने ऑक्सीजन लिया, CO2 निकाल रहा है, तो इस जार के अंदर CO2 फैल रहा है, और ये जलने के लिए ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 बढ़ा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा सारा ऑक्सीजन हो जाएगा खत्म और अंदर माहौल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और आप सांस रोक के अपनी देखो थोड़ी देर, पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अब अंदर CO2 हो जाएगा तो आई मर नहीं जाएगा जी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो आई बुझ नहीं जाएगा जी। तो दोनों बुझ जाते हैं एक टाइम पे जब ऑक्सीजन होता है खत्म। तो हमने यहां क्या लिखा? माउस बेचारा अभी जिंदा है और इसको पता नहीं कि ये मरने वाला है। कैंडल अभी जल रहा है, बर्निंग कैंडल। कौन सा कैंडल? कौन सा कैंडल? बर्निंग कैंडल। कैंडल जल रहा है, माउस बुझ गया, डाइड। कैंडल बुझ गया, एक्सटिंग्यूस्ड। फायर एक्सटिंग्यूशर सुना है ना, आग को बुझाने वाला कैंडल। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। नोट कर लो बेटा डायग्रामेटिकली बेहतरीन तरीके से, अभी लिखवाऊंगा, परेशान डोंट होइंग। एक्सपेरिमेंट पढ़ने में मजा आता है, मानो या ना मानो। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो अभी चैप्टर अभी ऐसे ही है, जब तक तुम वहां नहीं पहुंच, वहां पहुंचोगे तो फिर ऐसे करोगे, ऐसे। कितना कठिन है, क्या हो रहा है, इसीलिए कह आराम आराम से सुनना। क्या करना? हाँ, और घबराना नहीं, दिल थाम के। हार्ट अटैक आ सकता है। अब प्रिस्टले ने सोचा ऐसा क्या करूं कि दोनों ना बुझे, दोनों जले, कैंडल भी जलता रहे और चूहा भी सांस। तो चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2। हाँ, ये पहला था और जो अब बताने जा रहा हूं वो आखिरी था। इसके बीच में कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया था वो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए बोला गया सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्या बोला गया? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तुम भी टिफिन में नमकीन लाने लगे क्या? वो देखे वो तुम लाई हो नहीं? लड्डू बूंदी वाला कि बेसन वाला? कह तुम्हारे औकात से बाहर है तुम बात ना करो बेटा मेरे ठीक है तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तुम सिर्फ
ये बूंदी और बेसन और हम यहाँ लेके आए हैं मेवे वाला। नहीं नहीं, ये तो सही था, मेवे वाला। हाँ वही मेवा मेवे, वो मेवे ही बोली है। कहाँ घर है बेटा आपका? फतेहपुर, कानपुर के आस पास पड़ता है ना? और तुम्हारा कहाँ घर है? हाँ उन्नाव, कानपुर के आस पास है ना? ठीक, तभी मेवे मेवा में तुम लोग परेशान हो। ठीक। लेकिन सबसे अच्छा लड्डू लगता है बूंदी का ही, मानो या ना मानो, गरम गरम रहे। और एक बार 15 अगस्त था, वहां पे मैं था अपने कोचिंग अल्फा वाले में, तो बच्चों के लिए बांटने के लिए आया। हम कहे पहले खा के हम देखें कैसा लग रहा है, और बूंदी और खाने बैठ के हमें लग रहा है डब्बा आधा हो गया था। अच्छा लगता है ना, और आज भी अच्छा लगता है, पहले बचपन से अच्छा लगता था। और पहले बचपन में सोचते थे जब मम्मी गुजिया बनाती थी, गुजिया जानते हो, उसमें जो भरा जाता था, तो मांगते थे मम्मी एक बात दे दी, फिर मम्मी एक थोड़ा सा फिर दूसरी बात दे दी, फिर खाया, फिर मम्मी डांटती थी, अरे इसमें भी भरना है तुम खा लोगे ऐसे ही। फिर उसके बाद हम लोग सोचते थे जब बड़े होंगे खूब पैसा कमाएंगे तो इतना सारा बनवा के खाएंगे। समोसा मोसा के बारे में भी सोचते थे ऐसा, लेकिन नहीं, समोसा तो मैं आज भी खाता हूँ, लेकिन अब कम कर दिया हूँ थोड़ा, उस सब चीजें अच्छा बनाते नहीं है इसीलिए। अगला एक्सपेरिमेंट टू, टू मतलब लास्ट। बाबू सुनिए, अप्रिस्टेलेउआ ने किया क्या? वही जार सेम है। अब जो मर गया वो मर गया, अब जो जिंदा है उसको लाया जाए। आए दूसरे चूहा, सोचो कितना खत्म किया होगा चूहा। हमने बोला क्या होगा, ठीक है। अब ये लेके आया चूहा, चूहा चूहा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बड़ा हो गया ज्यादा। नहीं बाबू तुम कहां जा रहे हो? इन्हीं को हटा देते हैं। आइए, थोड़ा छोटा बना दे चूहा, चल जाएगा कि नहीं? ठीक। और हमने ले लिया यहीं पे कैंडल, क्या ले लिया? सुनो बाबू, और अभी तो दोनों जल रहे हैं, दोनों जल रहे हैं। और हमने ले लिया प्लांट मिंट का, किसका प्लांट? अब सुनो क्या होगा, ठीक है। अब ये दोनों जल रहे हैं तो दोनों के अंदर से जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, क्या निकल रहा है? और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसे मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है, लाइट भी मिल रहा है। इसने अपने अंदर से क्या निकाला? ऑक्सीजन। चलो ठीक है। अब कुछ समय बाद देखा गया कि जो ऑक्सीजन था वो कांस्टेंट था, कम ज्यादा नहीं हुआ, कम ज्यादा नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही। और फिर कुछ समय बाद देखा गया जार में क्या दिखा कि चूहा जो था वो पलटा नहीं, सीधा ही था। और मोमबत्ती जो जल रही थी वो बुझी, वो जल रही थी। बोलो हाँ या ना? मोमबत्ती जल रही थी। क्यों जल रही थी? क्योंकि ये जो मिंट प्लांट था, कौन था? ये जो ऑक्सीजन निकाल रहा था वो किसे मिल रही थी? वो मिल रही थी ऑक्सीजन इनको भी भरपूर और इनको भी भरपूर। ये दोनों CO2 दे रहे थे मिंट प्लांट को, और मिंट प्लांट इनको दे रहा था ऑक्सीजन। क्लियर है? क्लियर है? नहीं समझ में आया?
बना लीजिए और का। मिंट छोटा सा होता है, लगा दिया। अब तुम क्या चाह रही हो, यहाँ बरगद का पेड़ लगा दे। मतलब और कोई प्लान ले लो। इसमें असल बात अच्छा माहौल होता है ना, अंदर खुशबू वाला। पुदीना है ना मिंट, बढ़िया ठंडा ठंडा। अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन भी कैसा, क्या सर और भी नहीं ले सकते, कुछ कुकुर नहीं ले सकते थे तुम चूहे की जगह? अरे मतलब चलो एक पॉइंट लिखो मिंट, अच्छा बना लो पहले। इसके भी अंदर क्वेश्चन कैसा आया, सर कोई और पौधा नहीं? सही है, बढ़िया। एरो पे ध्यान देना बेटा, ठीक है बाबू। सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आए कि नहीं? बोला हाँ है ना? ठीक। और कल 2-3 एक्सपेरिमेंट और है, उसको पढ़ाने के बाद कल जान लीजिए चैप्टर का हार्ट स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? हार्ट। हार्ट समझते हो? दिल। और अगर वो आपको समझ में आया तभी आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि कल ही हम पढ़ाएंगे क्लोरोफिल के बारे में, और कल ही इससे हम स्टार्ट कर देंगे फोटो सिस्टम। और अगर आपको फोटो सिस्टम नहीं समझ में आया तो पूरा फोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आएगा। अगर आपको फोटो सिस्टम नहीं समझ में आया तो पूरा फोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आएगा, मैं आपसे बता दे रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब लिखो इसमें एक लाइन, पहले ऐसे लिख लेना, मिंट प्लांट। कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट। बेटा हार्मोन जितने हैं सब अच्छे से पढ़ लेना। प्लांट ग्रोथ आ रहा है ना, हार्मोन अच्छे से पढ़ लेना पूरा, ठीक है? पूरा हार्मोन पढ़ लेना बढ़िया से, जोर शोर देके एनसीईआरटी भी रीड कर लेना। और दूसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम में सब कुछ पढ़ लेना, एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन आप एक बार रीड कर लोगे तब भी हो जाएगा आपके क्लियर, ठीक है? लेकिन उसमें हार्मोन पढ़ना पूरा। अब मंडे से रेगुलर रहेगा। बहुत सारे प्लान बनना, दूसरी चीज है ना जो कर रहे हैं इससे हट के थोड़ा करना है। तो अचानक बेटा पढ़ाने को हम रोज पढ़ा दें, आए क्या करो? अभी हम रिकॉर्ड करके आज डलवा देंगे बॉडी फ्लूइड का आधा जो बचा हुआ है, कोई दिक्कत? पढ़ लेना उसको, ठीक है? अभी अभी हम क्लास छोड़ेंगे, अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करवा देंगे, आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत? जब क्लास छोड़ना उसके बाद पढ़ लेना। ज्यादा ज्यादा जानते हो मैं ज्यादा देर लगाता नहीं पढ़ाने में, 40-45 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप स्पीड बढ़ा लेना 1x 2x, आप कहोगे तो हम 5x में पढ़ा देंगे, हम ही आपको बढ़ाने की स्पीड जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज आप करेगा। पहला पॉइंट लिखिए, ग्रीन प्लांट परफॉर्म, ग्रीन प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, कौन सिंथेसिस? ना ना ना, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस लिख लिया। O2 इवॉल्व्ड, फोटोसिंथेसिस O2 इवॉल्व्ड। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिस्टोर ऑफ O2 बाय मिंट प्लांट, removed by burning candle, सॉरी रिस्टोर CO2 होगा ना, CO2
लिखो O2 की जगह CO2, रिमूव्ड बाई बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग माउस, ब्रीथिंग माउस। बेटा अगला एक्सपेरिमेंट है TW का, इंगलमैन का। किसका? तो हेडिंग डालो अगला एक्सपेरिमेंट, चौथा कि पांचवा एक्सपेरिमेंट। तुम लोग अब अपना हाथ हो रही होगी ना, टाइम तो हो गया, हो तो बोला करो खुल के, हो रही है। आज हमें नहीं लगता बोर हुए होगे, और मुझे खुद नहीं पता चला आज कैसे इतना टाइम बीत गया, नहीं समझे। और एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो गया। आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो आपको 1.5 पन्ना आराम से कवर हुआ है। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, डाल दीजिए हेडिंग ईडब्ल्यू की, TW है, ईडब्ल्यू TW। और बाबू पोहा खा रहे हो कि नहीं आजकल? उत्कर्ष खा रहे हो कि नहीं? क्यों क्यों? हम मना कर दिए, हमने मारे मना करने से क्या होता है? अरे नहीं यार, खाया करो यार पोहा यार, 1843 की बात है। लिखो 1843 इनका जन्म हुआ था, और 1909 जन्म हुआ था कि वे काम करना शुरू किया होगा। ये कब दिया है? 18 क्या दिया है? 43 ना। और अगला क्या दिया है? 1909 कि 99? अब बताओ कितना कम जिया यार बेचारा, है? कम नहीं लग रहा तुम्हें? कम से कम 100 साल जीना चाहिए ऐसे लोगों को, तड़प तड़प के मरे। क्यों हम लोग को तड़पा रहे हैं? क्या हमें नहीं जानना है? सिंपल बता दो ना कि भैया फोटोसिंथेसिस CO2 की जरूरत है। अब कहां क्यों जरूरत है ये देखो पहले, ये क्या जरूरत थी यार? ये जितने हमारे लोग, हमारे वहां के लोग कितने अच्छे, जिस दिन न्यूटन बैठा होगा सेब गिरा होगा, तो न्यूटन बैठा था, हमारे भी गांव में कोई बैठा होगा इंडिया में, लेकिन सेब गिरा होगा तो उठा खा लिया होगा, इतना दिमाग थोड़ी लगाया होगा। लेकिन न्यूटन, ये गिरा क्यों? अबे गिर गया। अगर सोचो इतना दिमाग वो ना लगाता तो हमें न्यूटन का 3 लॉ पढ़ना पड़ता है? लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो थर्ड वाला डायलॉग कैसे मारते कि एक्शन का रिएक्शन होता है। समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात? तो ये चीजें हैं। तो ये जितने हैं सब अंग्रेज हैं, साले शुरू से ही हमारे पीछे पड़े थे और अभी तक छोड़ नहीं रहे साथ। आइए सर एक बार देखते हैं जितना हमने पढ़ाया उसको ब्रीफली। सर फोटोसिंथेसिस प्लांट में ऑटोट्रॉपिक प्लांट होता है कि हेट्रो? फोटोसिंथेटिक होता है कि हेट्रोटॉप नॉन फोटोसिंथेटिक? मतलब फोटो मतलब फोटोन होता है, इसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज टूटेगा तो ATP। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन खुद बनाए। बचपन में हमने पढ़ा था CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, लेकिन अब बदल गई चीजें। तो हम 6 बार साइकिल चलाते हैं। कौन सा साइकिल? C3 C4। और 6 बार जब चलाएंगे मतलब 6 बार CO2 देंगे, तब जाके एक मॉलिक्यूल किसका मिलेगा? ग्लूकोज का। आइए सर फोटोसिंथेसिस सोर्स ऑफ, बोलो बे, सोर्स ऑफ अबे ऑक्सीजन लिखा, सोर्स ऑफ कौन सा प्रोसेस है? कौन सा? एनाबोलिक। हमने बोला कौन सा प्रोसेस है? इंटरगोनिक मतलब लाइट का यूज होगा। अच्छा H2O स्प्लिटिंग होता है क्या? हाइड्रोलिसिस होता है क्या? मतलब वाटर टूटता है। वाटर का टूटना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? CO2 का टूटना क्या कहलाता है? अच्छा जब टूटता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है क्या? इसमें मेन प्रोडक्ट कौन है? बाई प्रोडक्ट कौन है? आइए सर नेक्स्ट। हमने बोला भैया बताओ, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस। मतलब ऑक्सीडेशन होता है किसका? वाटर का। और रिडक्शन होता है किसका? CO2 का। फिजिको केमिकल प्रोसेस भी बोला जाता है क्या? हमने बोला इसमें फिजिकल रेडिएशन एनर्जी आता है लाइट के फॉर्म में, और केमिकल प्रोसेस जो बनाता है ग्लूकोज। आ जाइए सर नेक्स्ट। अच्छा बताइए वेरीगेटेड एक्सपेरिमेंट में भैया अगर ग्रीन लीफ है मतलब ग्रीन पार्ट है, तभी ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तभी ग्लूकोज बनेगा, तभी स्टार्च बन स्टोर होगा। तो इसी से पता चलेगा भैया ग्रीन होना जरूरी है। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया
कि ग्रीन होना जरूरी है। सर आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला कि लाइट का होना जरूरी है, लाइट का लीफ पे पहुंचना जरूरी। कवर कर दिया, लाइट नहीं पहुंचा, लाइट नहीं पहुंचा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो आगे की चीजें नहीं बनी। आगे आओ। हम लोग KOH सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो CO2 को लीफ की अपेक्षा, प्लांट की अपेक्षा बहुत तेज एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? हमने सॉल्यूशन में पत्ती डाला, CO2 आया, क्या CO2 पत्ती के पास पहुंचा? नहीं। कहां पहुंच गया? तो यहां फोटोसिंथेसिस होगा? कुछ नहीं बनेगा। हमने बोला यहां पे होगा, सब कुछ बनेगा। तो इससे क्या पता चला? CO2 भी जरूरी है। आगे बढ़िए सर नेक्स्ट। हमने बोला ये जोसेफ प्रिस्टले का नाम सुना है? एक्सपेरिमेंट कब किया था? मॉडल क्या लिया था? पहला, दूसरा, तीसरा, अगला, बार बार किया, इसलिए बोलते सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा बेटा बताओ, क्या पहले जार में इन्होंने चूहा डाला और कैंडल डाला, दोनों जल रहे थे। अच्छा, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो दोनों, बहुत बढ़िया। हमने बोला एक्सपेरिमेंट सेकंड इन्हीं का किया। लास्ट मतलब क्या है? लास्ट भैया, इन्होंने चूहे के साथ साथ, जिंदा चूहा और बर्निंग कैंडल के साथ साथ इन्होंने मिंट का प्लांट डाल दिया। अब जब चूहा सांस ले रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था उसको, और भैया वो CO2 निकाल रहा था, और बर्निंग कैंडल भी CO2, और वो CO2 कौन ले रहा था? लीफ कर रहा था फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूस कर रहा था ऑक्सीजन। तो जितना ऑक्सीजन पहले था उतना ही कांस्टेंट ऑक्सीजन रहता है। तो चूहा पहले भी जिंदा था, अब भी जिंदा है, कैंडल पहले भी जल रहा था, अब भी जल रहा है। समझ में आया कि नहीं? पूरी कहानी समझ में आई? आगे हम पढ़ाएंगे TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट, और कल ही हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का जान जिसे बोला जाता है फोटो सिस्टम। और अगर आपको फोटो सिस्टम नहीं समझ में आया तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। और मैंने बोला था ना ETS फिर पढ़ाऊंगा, इसी में बताऊंगा ETS। ठीक है, थैंक यू सो